पाप आत्मा से पापात्मा धरती पर कोई भी होगा, उसके पास में धन, औलाद या स्त्री सुख या उनके जीवन में ये सब उपलब्ध होता है। अच्छा धन हो या बुरा धन हो, अच्छी औलाद हो या बुरी औलाद हो, अच्छी स्त्री हो या बुरी स्त्री हो, पर ये आदमी को प्राप्त है। अप्राप्तम प्राप्तेन भ्या। जो बड़े बड़े यगीत ज्योति, बड़े बड़े यतेंद्र जितेंद्र महारथी योगी धनवात्माओं को भी उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है, वह कर्म सरलता से हम सबको प्राप्त हो गया है आज। पहला सौभाग्य हमारा है कि हम मानस शरीर में हैं, और दूसरा सौभाग्य है कि हम मानस शरीर में जिस लिए आए हैं, जो उद्देश्य है मानव शरीर का, आज वो संपन्न हो रहा है, पूरा हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब सवाल है गुरुदेव, क्या है मानव समाज में मानव का कर्तव्य, मानव का उद्देश्य? तो सरलता से समझाऊं, मानव का उद्देश्य है जन्म मरण की चक्की से मुक्त होना, परमानंद की प्राप्ति करना, और क्षण भंगुर ये सुख जो हैं, जिनके लिए हम पागल हैं, दीवाने हैं, जिनमें हम बुरी तरह फंसे हैं, जिनके ही बल पर हम जी रहे हैं, और इन सब सुखों को ही हम सर्वस्व मानकर अपने आप को खत्म कर रहे हैं, इसके लिए हमारा जीवन नहीं है। क्योंकि खाने का सुख सभी जीवों को है, कोई जीव खाने के लिए दुखी नहीं है। गधा, घोड़ा, सूअर, जंगली जानवर। और रही बात मैथुन क्रिया की, भोग विलास की, तो 84 लाख योनियों में कीड़े पतंग से लेकर सभी भोगी हैं, सब में वासना है, और सब नरमादा के रूप में शरीर भोग करते हैं। तो ये मानव का जो शरीर है उससे भी परे है, ये उसके लिए भी नहीं है। रही बात वैभव की, ऐश्वर्य की, यश और कीर्ति की, तो आप जानते हैं कि मानव कितना कर्म करे, कितना कर्म करे, तब उसे सफलता मिलती है। उसका कुछ लोग नाम जान पाते हैं, या उसका भारत में, दुनिया में कुछ नाम होता है। पर जानवरों में तो कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो बिना कुछ किए ही कीर्ति प्राप्त करे बैठे हैं, जिनको अनेक कीर्ति प्राप्त है। आप तो बहुत सारा कर्म करेंगे, बहुत सारे ऐसे धार्मिक सामाजिक सेवाएं करेंगे, तब आपका नाम होगा, परिचय होगा समाज में। हंस को ले लो, क्या करता हंस, किसी ने देखा भी नहीं है। सारी दुनिया में हंस का प्रमाण दिया जाता है, कथाओं में, प्रवचनों में, स्कूलों में, जहां भी आपको स्टैंड करने का ज्ञान दिया जाए, जहां भी आपको खड़ा किया जा रहा है मानसिक रूप से, वहां हंस की उपमा जरूर दी जाती है। अब बताओ, हंस ने क्या कर्म कर दिया ऐसा जो है ही नहीं, दिखता भी नहीं किसी को, और लोग उसके लिए नाम निकालते हैं उसका बार बार। आपका तो कोई नाम निकालता नहीं है, आपके बारे में तो कोई कहता नहीं है कि भाई इनके जैसा जीवन होना चाहिए। सब कहते हैं हंस जैसा जीवन होना चाहिए। सब कहते हैं कोयल जैसी आवाज होनी चाहिए। सब कहते हैं हिरणी जैसी आंखें होनी चाहिए। सब कहते हैं तोते जैसी नाक होनी चाहिए।
सब कहते हैं घोड़े जैसे कान होने चाहिए, पर आपकी उपमा तो कोई दे नहीं रहा कि आपके जैसा कुछ होना चाहिए किसी का। तो आप तो बंजर खेती की तरह हो बिल्कुल, जिसका सम्मान नहीं है, क्योंकि बीज अंकुरित नहीं होता जिस जमीन में, धीरे धीरे उसका सम्मान खत्म हो जाता है, उस सम्मान से रहित हो जाती है धरती। ऐसे ही मानव का भी जीवन ऐसा है। पर शिव महापुराण कथा 7 दिन चलेगी। इस 7 दिन के पर्व का आनंद इस पर्व में आकर भयंकर गोता लगाइए, अपान गोता लगाइए। क्यों? इसमें जो गोता लगाएगा 7 दिन, उसका 8वां दिन देखना कैसा परिणाम आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। बड़े प्रयास से ये पावन कथा हो रही है। दशहरा मैदान में कथा करने के लिए बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े धनवान लोग जो है कतराते हैं, पर श्रीमती ज्योति तिवारी ने संगठन बना करके जो हिम्मत दिखाई है, एक बार जोरदार तालियां। सामान्य जीवन जीने वाली महिला इतना आयोजन करने का भाव रखती है, मेहनत की है, बहुत कुछ चढ़ाव उतार इस कार्यक्रम में आए, पर आखिर जो है महाकाल की भक्त है ज्योति देवी। महाकाल की इस पावन क्षेत्र में कथा शिव जी की है, तो प्रारंभ तो कथा को होना ही होना था। संघर्ष तो होता है, क्योंकि अगर बकरी के ऊपर हाथी को बिठा दिया जाए तो बकरी का हाल क्या होगा। ऐसा ही हाल है ये कथा में। आयोजक, सामान्य जीवन जीने वाला आयोजक इतना विशाल सोच सकता है, इतना विशाल भाव रखता है, पर ये सब संभव इसलिए हुआ है कि अंदर की जो भावना है वो परिपक्व है, निष्ठा परिपक्व है, जिद परिपक्व है, और महादेव के प्रति 84 महादेव की जो दर्शन कराते यात्री भक्तों को, उसका पुण्य आज उन्हें प्राप्त हो रहा है कि वो इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं, आयोजक बने हैं। अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलता है, इस कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति भी ऐसे महान काम कर सकता है अगर भगवान चाहे तो। श्रीमद् भागवत कथा में गोवर्धन जी की कथा सुनी है सबने। स्वयं गोवर्धन कहते हैं, परमात्मा मैं तो मिट्टी का, पत्थर का पुतला हूं, मैं तो पाषाण हूं, मैं कैसे ब्रज की रक्षा करूंगा, और मैं कैसे किसी के ऊपर छत्र बनकर छा जाऊंगा, मैं तो पड़ा हुआ पत्थर हूं। अगर हे गिरवर गिरधारी तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर हो जाए तो सब कुछ संभव है। कृष्ण भगवान ने दृष्टि की, पर्वत पूरे 84 कोस में फैल गया और कमल के फूल की तरह हल्का होके खड़ा हो गया, पूरे ब्रज की रक्षा कर दी। ऐसे ही महाकाल ने ज्योति के सम्मान की रक्षा की है। महाकाल को प्रणाम करते हुए आप इस कथा का आनंद लेना है। जब से मैं आया हूं, जब से मैं कई महापुरुषों को देख रहा हूं इसमें मेहनत करते हुए, कोई लोग ऐसे जुड़े हैं मन से, कोई तन से, कोई वास्तविक जुड़े हैं, और मैं कहता हूं कि 2-4 लोग भी वास्तविक जुड़ जाएं किसी काम से, वो काम सफल होता है। जरूरी नहीं है कि सब वास्तविक जुड़े, कुछ लोग दिखावे के लिए जुड़ते हैं, तो दिखावे वालों से भी काम बनता है, वो भी सपोर्टर ही है। हम देखते हैं, जानते भी हैं इन चीजों के बारे में बहुत कुछ। कई नेताओं की सभा में पैसे से लोग आते हैं, वो वोट किसी और को देते हैं, पर रैली में शामिल किसी और की में हो जाते। 500 रुपए दे दो, कहीं भी खड़ा कर लो।
पर उससे माहौल बनता है ना नेता का। ऐसे ही जो लोग बिना बिना कुछ किए भी सपोर्ट कर रहे थे तिवारी परिवार का, वो माहौल बनाने के लिए अच्छा रहता है, उसी से भी माहौल खड़ा होता है, उससे भी काम बनता है। तो गोस्वामी जी ने तो सबको प्रणाम किया, शिव महापुराण में सबको प्रणाम है। एक दिन भी कोई इस कथा के आयोजन में आया होगा, कुछ एक दिन भी सेवा की होगी, वो इसका पूरा हकदार है सम्मान का। इसलिए एक बार सभी समिति के लोगों का सम्मान करते व्यासपीठ से। एक पावन पंक्तियां मुझे याद आई हैं, उन्हें गुनगुनाऊं। पहले मैं आपको थोड़ा फ्रेश कर दूं, फिर मैं आपको शिव कथा के महत्व में लेके चलूंगा। ओ भोले भावा से, ओ शंकर बाबा से, ओ भोले बाबा से लगाए ले दो नैना, और या दुनिया में कछु है ना। ओ भोले बाबा से से मिला ले दो नैना, या वर्मा जी, आपने बहुत मेहनत की है, उम्र भी है, और इस कार्यक्रम को सफल करने में आपका सबसे बड़ा राज है। मैं आपका आभार करता हूँ। अब आप अपनी थोड़ी थकान निकाल लो, खड़े हो जाओ। हाँ, ये बात है। ओ भोले बाबा से, ओ भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु। हे भोले बाबा से हरि बोल, महाकाल महादेव की। ओ क्या बात। क्या बात।
अरे बहन भाई, अब खाली ताली से काम नहीं चलेगा। ज्योति इतनी मेहनत की है, अब खुशी का दिन आया है तो जरा वजन अब हट गया, बोझ हट गया चेहरे से। अब आनंद लो भोले बाबा महाकाल का तांडव के साथ। अहिल्याबाई की नगरी में इंद्रेश्वर महादेव इंदौर, भोले बाबा से वो शंकर बाबा से लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु भोले वीडियो बनाने के लिए मत नाचो, भगवान आनंद के लिए नाचना भक्ति है। भागवत हो, शिव कथा हो, मंदिर का प्रांगण हो, कीर्तन हो, ये जो नृत्य है ना, ये धार्मिक कृत्य है। अब यही नाच अगर बारात में नाचो तो ये हुरदंग लगता है। शरीर वही है, ढोलक तबला वही है, पर स्थान की महिमा है। इसीलिए वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। भगवान को मनाओ, भोले बाबा से, शंकर बाबा से।
कछु है ना, या दुनिया में, या दुनिया में कछु। नमः पार्वती पतये हर हर, जय जय श्री। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। यहां से आज प्रारंभ हुआ कथन का, व्याख्यान का। जो भी दशहरा मैदान में आ गए, उन सबके बारे में कह सकता हूं व्यासपीठ से कि जो देवताओं को भी दुर्लभ था, वो आपको सरलता से महादेव ने प्रदान किया है कथा के रूप में, साधु के रूप में। गोस्वामी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अति दुर्लभ है। संत और उनके द्वारा कथा हरि की एक जगह हो रही हो तो ये महान काम हो गया जीवन का। क्योंकि गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सब यहीं छूटना है। आपसे पहले भी लोग गए, विदा हो गए, छोड़ के चले गए, आपको भी यहीं छोड़ना है। संत का दर्शन, हरि चर्चा, ये जन्म जन्मों तक हमारे संग रहता है। जीवन में आप देखते हैं कि 2 करोड़ रुपए की गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। अब 2 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता, होगा तो कोई मालदार आदमी ही। पैसा 2 करोड़ की अगर गाड़ी यूज कर रहा है तो मकान भी होगा 2-4 करोड़ का। अगर ये पैसा है तो कहीं से आता होगा, तो कंपनी फैक्ट्री कुछ तो होगा। ये सब कुछ होने के बाद एक्सीडेंट हो गया ना, वो कहां रुका पैसे के बल से। सरकार में बहुत दबदबा, आगे पीछे स्कॉट की गाड़ियां लगी थी। वो एक्सीडेंट में मर गए, एक बहुत बड़े मंत्री थे। यानी उस दबदबे का, उस प्रोटोकॉल का संकट से कोई लेना देना नहीं है। कल पत्रकार बंधुओं ने हमसे भी पूछा, महाराज आपके साथ में ये सुरक्षा वगैरह क्यों, राइफल वगैरह क्यों? तो हमने तो कहा ये तो सब जानवरों को डराने के लिए है, मृत्यु को डराने के लिए हथियार नहीं काम करता। कोई विपत्ता, कोई संकट, कोई हादसा, ये सब राइफल सिक्योरिटी सब धरी रह जाती है, उस समय कोई काम नहीं आता। पर जानवर डरता है इन चीजों से। अब वो जानवर मनुष्य के रूप में भी आ जाते हैं कभी कभी, और जानवर तो जानवर भी रहता है, कभी कुत्ता भी चढ़ाई कर देता है। तो उसके लिए तो ये रखवाली करना ठीक है, पर मृत्यु के भय से अगर ये रखवाली करते हैं तो ये बिल्कुल गलत और अछूत है, ये सत्य नहीं होगा। पर ये जो सत्संग है, ये कथा का आयोजन, कथा का श्रवण, कथा में सहयोग, संत का दर्शन आपके जीवन में भरे जंगल में काम आएगा। जब कोई नहीं होगा संकट में, तब ये काम आता है, वहां खड़ा हो जाता है।
रोड के ऊपर गाड़ियां 10 पलटी खा जाती है, चकनाचूर हो जाती है, पर उसमें बैठने वाले का बाल बांका नहीं होता। क्यों होता नहीं? क्योंकि ये सत्कर्म जो है यही उसका कवच बनता है। वहां आपके बैंक में कितना पैसा है, आपका घर कितना बड़ा है, आपकी पहचान कितनी है, इससे कोई लेना देना नहीं एक्सीडेंट का। आपकी पहचान वाले कब आएंगे आपको सुन के, तब तक तो खून बह के आप मर भी जाओगे। पर ये सत्कर्म, साधु का आशीर्वाद, गुरु भगवान की कृपा, ये हर समय हर जगह काम आती है, हर समय साथ रहती है। सब फेल हो जाएंगे पर ये फेल नहीं होता कभी। इसलिए धन भी चाहिए चलन के लिए, क्योंकि बिना धन के ये पांडाल तो नहीं पड़ेगा ना कथा का। बिना धन के ये सब सुविधाएं नहीं बनेंगी जो जरूरी है कथा करने के लिए। चलन तो चलन है, वो तो चाहिए, पर वो चलन सिर्फ चलन में ही काम आएगा। वो विपत्ति में, संकट में, मृत्यु में, दुख में कहीं भी उसका सपोर्ट नहीं है। अब इंदौर शहर में तो धनवान लोग 70% तो हैं, खाते पीते घर में सब, पूजा पाठ की नगरी भी है। वर्मा जी ठीक कह रहे थे, कोई भी बड़ा संत ऐसा नहीं है जो इंदौर न आया हो, न आए आगे चल के। सबको बुलाता इंदौर, क्योंकि नगरी उसी पहचान से पहचानी जाती है। धार्मिक नगरी है, परमार्थिक नगरी है। अहिल्या माता ने कितने जीर्णोद्धार करवाए पूरे देश में, कितने घाट बनवाए पूरे देश में। कोई धनवान आदमी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, पर होलकर जी ने भारत का कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां उन्होंने कुछ न कुछ न किया हो। इसी नगरी की शख्सियत है, इसी नगरी की महिमा है वो। इंदौर वासी सब तीर्थों में कहीं न कहीं जुड़े हैं। दान से, कमरा बनवाने से, कोई न कोई कर्म अच्छा किया हुआ है। और कथाएं तो भाई साहब निरंतर चलती रहती हैं। एकाध कथा और भी कहीं चल रही होगी इंदौर के कोने पे, पर कथाओं की, बड़ी कथाओं के लिए ये मैदान बड़ा प्रसिद्ध मैदान है। इस मैदान में कथा सिद्ध कथा मानी जाती है, सफल मानी जाती है। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलवे आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। सबसे बड़ा भाग्य यह है कि संत मिले, और दूसरे बड़ा भाग्य यह है कि संत स्वयं चल के आ जाए हमारे धाम में, हमारे गांव में, हमारे घर में। सब कष्टों का अंत कर देते हैं जब संत चल के आ जाते हैं, तो फिर कोई काम बिगड़ेगा नहीं। संत जब तक पैर नहीं रखते काम में, भक्त की लाइफ में, तब तक उछल कुतल होती रहती है। जैसे ही महापुरुष का आगमन हुआ उनके जीवन में, फिर उछल कुतल सफलता की ओर बढ़ती है। बड़े बड़े संतों की कथा आएगी शिव महापुराण में, समय अनुसार बताता चलूंगा कथा का मान। शिव महिमा, शिव पुराण की कथा, दर्शन महिमा, श्रवण महिमा क्या है, शिव कथा ही क्यों चुनी गई है। इस मैदान में मुझे बताया गया है कि पहली बार शिव कथा हो रही है, राम कथा, भागवत आदि होती रहती है। दशहरा मैदान है। रावण के गुरु थे भगवान शिव, पर माता सीता का हरण जब रावण ने किया तो शिवजी ने रावण को त्याग दिया था शिष्य के रूप में। फिर भी जो रावण के पास में प्रतिभा थी, ज्ञान था, वो सब शिवजी का दिया हुआ था।
तो यहाँ दशहरा मनाया जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है, तो उनके गुरुदेव की भी चर्चा यहाँ होना जरूरी था। तो महादेव की कृपा से उनकी चर्चा अब प्रारंभ हुई है। भगवान सूत जी के पास में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। 88,000 ऋषियों ने 18 पुराणों की कथा एक जगह बैठकर सुनी है सूत जी से। तत्वं दर्शितं यथा भावं श्रुति स्मृति च कलेवरम प्रपन्नम दर्शनम मुक्तम ये वे परमं गति। 88,000 ऋषि तप जप करके थक गए, पर उन्हें शांति जब प्राप्त नहीं हुई, तब सदगुरु सुखदेव सूत जी का सहारा लिया और उनके शरण में पहुंचे। भजन ध्यान तीर्थ सब किए ऋषियों ने, जैसे आप लोग करते, पर जरूरी ये नहीं है कि आप तीर्थ में घूम आए और भजन करे आए, वहां से चंदन खरीद लाए, कंकु खरीद लाए, रोली खरीद लाए, अष्टगंध खरीद लाए, कुछ प्रसाद खरीद लाए और वहां खूब परिक्रमा दी, खूब भजन किया। तो आवश्यक नहीं है कि इतना सब करने से आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे, आपके कष्ट चले जाएंगे, जरूरी नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होकर ठीक ही होकर आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट रहकर भी मृत्यु हो जाती है, मरीज ठीक नहीं होता, ऐसे तीर्थ में जाकर भ्रमण तीर्थ कर कर पूजन पाठन करके भी कभी कभी परिणाम नहीं आते। परीक्षा कितने लोग देते हैं? आईएएस की परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं? आईपीएस की परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं? पुलिस की भर्ती में कितने युवा बच्चे जाते हैं? पर लगते तो 2000 हैं, जाते 2 लाख हैं। जैसे ग्राउंड में जाकर सब दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, पर सबको परिणाम नहीं आते, ऐसे ही पूजा पाठ धर्म दान करने से सबको परिणाम नहीं आ सकते। पूजा पाठ तीर्थ जो भी धाम भ्रमण, ये सबको लागू पड़ेगा ना? तो किसको लागू पड़ेगा? तो ये व्यर्थ है क्या? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सवाल तो है, जाना तो चाहिए, सबको ही जाना चाहिए। पर महाराज सबको लागू तो नहीं पड़ रहा, आप कह रहे सबको लागू नहीं पड़ेगा, तो फिर क्यों? सबको लागू पड़ेगा, चिंता ना करो। इसलिए इंदौर में कहावत है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर अंधेर नहीं है। ऐसे ही जो लोग तीर्थों में जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, भ्रमण करते हैं, उनको पुण्य नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है। पुण्य तो मिलेगा, पर आज अगर उस पुण्य की जरूरत है, आज नहीं मिल रहा है, तो फिर वो पुण्य हमारे काम का कब है? हम तो दुख में चले जाएंगे, संकट में चले जाएंगे। अगर पाप ज्यादा है, गड्ढा ज्यादा है, तो ज्यादा मिट्टी लगेगी, और गड्ढा छोटा है तो कम मिट्टी लगेगी। अगर आप घर बनाते हैं, अगर घर की प्लिंथ लेवल आपको 5 फुट चाहिए तो मिट्टी उतनी चाहिए। अगर आप 2 फुट घर की ऊंचाई रखते रोड से तो उतनी मिट्टी चाहिए होती, पर आपने 5 फुट कर दिया तो मिट्टी तो ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा आएगा। ऐसे ही हमारे पापों का गड्ढा अगर अधिक हो गया है तो पुण्यों की मिट्टी से भरने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, पुण्य भी ज्यादा लगेंगे और धन भी ज्यादा लगेगा। यानी खर्च, तन का, मन का, धन का यूज ज्यादा करना पड़ेगा। छोटे कपड़े को धोने में कम पानी लगता है,
और कंबल को धोने में बहुत पानी लगता है। दोनों वस्त्र ही हैं। उदाहरण से समझाना जरूरी है क्योंकि समझ में तभी आएगा। है अच्छा, आप रूमाल धोते हैं तो कितने पानी में काम चल जाएगा? आधा बाल्टी पानी में काम चल जाएगा। और तब आप साड़ी धोएंगे तो आधा बाल्टी पानी तो कम पड़ता है, क्योंकि साड़ी से कम 50 रूमाल बन सकते हैं। तो 50 रूमाल के हिसाब से अगर औसत लगाई जाए तो आप लगाओ कितना पानी लगेगा। फिर भी माताएं चतुर होती हैं, एक बाल्टी में भी साड़ी धो लेती हैं, रूमाल के डबल पानी में साड़ी धो लेती हैं। वैसे औसत में ज़्यादा पानी चाहिए। फिर हुआ और बाकी कपड़े शरीर के सब धोने तो और पानी लगेगा। फिर हुआ कि बिछौना धोना है और पानी लगेगा, ओढ़ना धोना है और पानी लगेगा। ये एक ही व्यक्ति का भोग है। एक व्यक्ति अपने अंदर के कपड़े से बाहर के कपड़े तक इतना यूज करता है। चादर, कम्बल, गुदड़ी, गद्दा ये सब यूज करता है, सबको धोना है तो कितना कितना पानी खर्च होगा। और सुनिए ना, केवल धोने तक सीमित नहीं है। रूमाल को सूखने में कम टाइम लगता है, साड़ी को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, बिछौना को सूखने में उससे भी ज़्यादा, ओढ़ने को सुखाने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। केवल धोने में यूज होना वो नहीं है, सूखने का भी टाइम। जैसे वस्त्र बड़ा है, गंदा ज़्यादा है, उसे धोने में भी ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा खर्चा है और सुखाने में भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे ही जिनका ज़्यादा लंबा परसर हो गया पापों का, उनको धोने में भी टाइम लगेगा ज़्यादा और उन्हें सुखाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और जीवन को चमकदार करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। महाराज, जिनके पाप छोटे कम हैं उनको कम पूजा पाठ में, कम भजन ध्यान में साफ किया जा सकता है, धोया जा सकता है और जल्दी से सुंदरता आ सकती है। तनक सी धूप लग जाए, कपड़ा चमकने लगता है, थोड़े दिन में ही सुखा जाता है। अगर पुण्य है तो दुख क्लेश सब चले जाते हैं। आते सबके जीवन में दुख क्लेश। परिणयम न गते दासम, 88,000 ऋषि दास भाव से परिणित हो गए श्री सुखदेव, श्री सूत जी के। अब इस कथा को मैं क्यों गा रहा हूं, समझाना चाहता हूं। पहला दिन है ना, पहला दिन है तो आप सब लोग ऋषि हैं मेरे लिए। वो भगवान की खोज करने वाले थे, इसीलिए उनको इस तरह का ऋषि कहते हैं। आप भी कोई ना कोई खोज तो कर ही रहे हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई रिसर्च चलता रहता है और कोई रिसर्च अगर कोई नहीं करता है तो एक रिसर्च तो सभी करते, पैसे की खोज। पैसा कैसे आए, कहां से आए, कैसे आ सकता है। तो इस तरह के सब ऋषि हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी तपस्वी है। तो क्या चाहिए फिर? तो भाग शिव कथा के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, परिणय यतो दासः, दास भाव से परिणित होकर गुरु के चरणों में तन को समर्पित कर, मन को समर्पित कर, धन को समर्पित कर जो कथा में बैठते हैं उनके ऊपर गुरु कृपा अति शीघ्र हो जाती है और उन्हें परम शांति का, आनंद का भी वास होता है। तावते कृतस्य मूलम, किसी भी सामान्य से सामान्य कथाकार को भी आप केवल उसे वर्कर समझेंगे तो आपसे कमजोर कोई नहीं होगा बुद्धि का। और कोई असाधारण कथाकार है, कोई तपस्वी, कोई सन्यासी, कोई महात्मा कथा करने आए हैं, उनको तो वर्कर समझने की भूल करना ही नहीं। उनके बारे में कभी ये सोचना ही नहीं कि हम तो पैसे दे रहे हैं तब कथा करवा रहे हैं। पैसों से कथा नहीं होती है। अगर पैसों से कथा होती तो सारा इंदौर कथा करवा लेता, पैसे भरे पड़े लोगों के पास में। एक एक आदमी को 5-5, 6-6 सीए लगे हुए तो भी पैसे का हिसाब नहीं ठीक से हो पा रहा है। पैसे से कथा नहीं होती है बंधुओं। पैसा तो आदमी की जब दिल में कोई कमजोरी आ जाती है, आत्मा में जब कोई पाप आ जाता है, तब फिर पैसा आड़े आता है कथा में।
कि पैसा का ऐसा हो गया, पैसे का वैसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए। ये तब होता है जब कोई पाप आड़े आ जाए जीवन में, कोई विचार, कोई गड़बड़ी, शंका पैदा हो जाए, तब ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं। पैसा तो लगता ही, मैंने पहले कहा, चलन है। पर टेंट का सामान तब आया होगा जब पहले पैसे लिए होंगे। साउंड और लाइट वाला तब आया होगा जब पहले पैसे लिए होंगे, एडवांस लिया होगा। यानी कि मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस कथा में जिसने एडवांस ना लिया हो। और मुझे तो अभी पता ही नहीं है कि मैं जब जाऊंगा तो घर से डीजल फूकेगा कि डीजल पड़ेगा कि ना पड़ेगा। मेरे को क्या पता है अभी किसी के दिल में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता है। अब इस स्थिति में कोई समझे कि हम तो दक्षिणा देंगे, कथा करवा रहे, तो क्या है, न दासो पंडितम कृतम। अगर इस भाव से कथा श्रवण की जाए, इसी भाव से भगवान की सेवा की जाए घर में, तो फिर इसका पुण्य तो मिलेगा, पर शांति नहीं मिलेगी। और दुनिया के किसी भी पुण्य से शांति नहीं मिलती है, ध्यान रखना। अगर आप अंगूर खाते हैं तो अंगूर तो अच्छी चीज है, पर पचाना तो उसे भी पड़ेगा ना, लीवर तो उसके लिए भी काम करेगा। अंगूर का नाम कहां से आ गया महाराज बीच में? अंगूर माने पुण्य, अच्छा भोग, पुण्य माने अच्छा भोग। अच्छे भोगों को भोगने के लिए भी आदमी को जीना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। अच्छा बोलिए, आपको एसी में सोना है और आप 50,000 रुपए का जो गद्दा लाए स्प्रिंग वाला, उस पे सोना है, तो उसके लिए रात तो आनी चाहिए, आप जिंदे तो रहने चाहिए ना उस समय तक। और उस समय तक जिंदा रहने के लिए पुण्य चाहिए। वो स्वर्ग का भोग भोगना है, कमरे में अच्छे से सोना है, बढ़िया कमरे में, महंगे कमरे में सोना है, तो ये पुण्य का फल है। अच्छा कमरा, अच्छा बेड, अच्छा बिस्तर, ये पुण्य से आता है। पर उस पर नींद पुण्य से नहीं आती है। दोबारा सुनो वर्मा जी, अच्छा कर्मा दान पुण्य की महिमा है, अच्छा घर दान पुण्य की महिमा है। अर्थात स्वर्ग है वो, अच्छा बंगला, अच्छे नौकर चाकर, अच्छी व्यवस्था, इसको स्वर्ग कहते हैं। पर स्वर्ग में नींद जो है वो पुण्य से नहीं आती है। नींद नहीं आती है पुण्य से। इसीलिए पूरे इंदौर का डीएनए कर लो, जितने भी पैसे वाले हैं नींद का प्रॉब्लम आया हुआ है। झोपड़पट्टियों में चले जाओ, बिना मच्छरदानी के सो रहे, न गुड नाइट, न गुड रात, न गुड डे। बोलो, उनके पास पुण्य की कमी है पर नींद भरभरा के आ रही है। और जिनके पास में शुभ कर्मों का पुण्य है, खूब दान किया है, कथा करवाई है, खूब रोज अब दान कर रहे हैं, तो ठाकुर जी भी भर भर के दे रहे हैं रुपया पैसा, पर नींद नहीं दे रहे ठाकुर जी। नींद छिना के रखी हुई है। नींद आती कब है? नींद जब आती है जब आदमी तन मन धन से प्रभु का हो जाता है, तब निद्रा आएगी, शांति आएगी। और जब तक चित्त में चैन नहीं तब तक नींद नहीं। चित्त में चैन होगा तो नींद आएगी महाराज। पैसे से नींद कैसे आ सकती है? मुश्किल है कि धन से बिस्तर मिल जाए, धन से बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसत नैना। किसी किसी को कांटों पे चलकर आता मन में चैना। बीस साल पहले ना साइकिल वाले रिक्शा चलते थे, इंदौर में भी वही थे। पहले हम आए, पहले बहुत बार, जब हमारा नाम ज्यादा नहीं था दुनिया में, तब भी हम कथा करने आए इंदौर। तब रिक्शा वही थे साइकिल वाले। तो हमने क्या देखा, चौराहे पर पेड़ के नीचे रिक्शा लगाकर आदमी रिक्शा के ऊपर ही खर्राटे मार रहा। एक आदमी रिक्शा पे सो रहा है, महल से भी ज्यादा सुख भोग रहा है।
और एक आदमी महल में सिर्फ करवटें बदल रहा है, पूरी रात निकल गई। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसत नैना, किसी किसी को कांटों पे चल कर आए हृदय चैना। तेरे बस में कुछ भी न आए और ये तो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। बोलो हाथी कितना, 2-4 राइफल की बंदूक से ना मरे हाथी, और चींटी मार डाल रही है। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में। तेरे बस में कुछ भी न आया, बांटने वाला बांटे। हाँ तेरे बस में कुछ भी न आया, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण। आप अकेले धार्मिक नहीं है इंदौर नगरी में, इतने इतने दीवाने हैं इंदौर नगरी में कथा श्रवण करने के, पर यहां नहीं पहुंच पाए। और जो ज्यादा शौकीन नहीं है कथा सुनने के, वो आज पहले दिन ही पहुंच गए। कई लोग होंगे ऐसे जिनको ज्यादा कुछ लगाव नहीं कथा बता से, पर आज पहुंच गए, पहले दिन छप लिया जाकर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई, हाँ अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, पहले बनती हैं तक, फिर बनते हैं शरीर प्यारे, फिर बनते हैं लाला, फिर बनते हैं। ये तो प्रभु की कारीगरी है, होता क्यों गंभीर। हाँ ये तो प्रभु की कारीगरी, तू होता क्यों गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई, हाँ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई। पीछे जो बैठे हैं अलग ग्रुप बना के कुर्सियों वाले ने, थोड़े आगे ले आओ कुर्सियों को। थोड़ा बीच में गैप दिख रहा है ना, ये गैप नहीं दिखना चाहिए। कैमरा भर भरा के आना चाहिए, हाउसफुल। ले आओ जरा कुर्सियां। आप नहीं, आप सही बैठे, वो पीछे वाले एकदम बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया अलग से। क्या बात है, हरि बोल, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
अरे पुरुषों की तरफ से जरा हाथ नहीं उठ रहे ऊपर को, महिलाएं उठा रही हैं। हर हर महादेव में हाथ उठना चाहिए, जय श्री राम में हाथ उठना चाहिए, श्री राधे में हाथ उठना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी में हाथ उठना नहीं चाहिए, हाथ बजना चाहिए। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी, होता क्यों गंभीर, अरे कोई कारण, अरे कोई। ये बड़ी बात हो गई। आप खेत के किसानों को भी देख लो, मेड़ पे सिर रख के सो जाते हैं, काम करते करते एक आध घंटे का मन हो जाए कि पेड़ के नीचे चलो आराम कर ले, कोई बिस्तर नहीं उनके पास, कोई गुदड़ी कोई तकिया नहीं है, जैसे ही गर्दन रखी धरती माता में नींद आ गई। अरे कोई कारण होगा। नींद का परम सुख भी ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, यह भी प्रभु कृपा से ही मिलता है। और नींद से जागरण प्रातःकाल जो है वो भी प्रभु कृपा से ही होता है। कितने लोग सोते ही रह गए, उठे ही नहीं कभी। इसलिए पुण्य का जो फल है वो सुख है, भोग है। और गोस्वामी कहते हैं कि जो स्वर्ग है, जो पुण्य है, वह अंत तो गत्वा दुखदाई होता है, उससे दुख ही आते हैं आगे चल के। इसीलिए सत्कर्म करो, और सत्कर्म ऐसा होता है जिसमें निष्काम भाव होता है, जो केवल और केवल प्रेम मिलन के लिए, भक्ति प्रभु मिलन के लिए, गुरु मिलन के लिए होता है। इसको हम किसी फल के रूप में नहीं, जीवन के लक्ष्य के रूप में देखते हैं। मानव के जीवन का लक्ष्य प्रभु मिलन, गुरु मिलन है। पहले गुरु फिर गोविंद का मिलन हो जाए, इसके लिए मानव का जीवन मिला है। इसीलिए कर्म योनि मिली है, कर्मण्य विधिस्त युक्तानाम, सारे कर्मों के मुक्ति कर्म योनि से ही। कर्म का बंधन खत्म करने के लिए कर्म करना है, और कर्म योनि में मानव का शरीर मिला है, पर हो उल्टा रहा है। हम ऐसे कर्म कर पा रहे हैं जो हमें बांधते जा रहे हैं कर्म के बंधन में, और जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा, और बार बार इसी बहुजाल में फंसे रहना पड़ेगा। काय के लिए कथा करवा रहे हैं हम, क्यों महात्मा जी को बुलाया है? मुक्ति चाहिए हमें बंधनों से। संसार के संसाधन थोड़े दिन ही सुख देते हैं। गाड़ी खूब सुख देती है, एसी चला लो गाड़ी में और सही रास्ते पे चलते रहो, पुण्य रहा तो घर पहुंच जाएंगे। पर बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, मई जून का महीना हो, रोड तप रहा हो, फिर ऐसा लगता है कि जिंदगी में गाड़ी ना खरीदते, बस में टिकट लेते, बैठ जाते, साली खराब हो तो हो जा, दूसरी में बैठ जाओ। अपनी गाड़ी को छोड़ के कहाँ जावे, तो आदमी नाक तक भर जाता है 1 घंटे में गाड़ी जब खराब हो जाती है। कहने का अर्थ समझ लो, साधन जितना सुखदाई है उतना ही दुखदाई है। आज जिन्होंने भी महंगे महंगे कपड़े पहने थे कलश यात्रा में, उतनी ही तकलीफ दे रहे थे वो, तकलीफ उतनी। और जो सादा सिंपल है जैसे थे वैसे ही जुड़ गए, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। कई माता तो तकलीफ के मारे यहां तक ना आई, पांडाल तक, बीच में से कट मार गई। एक तो सुखी शरीर, चलने की आदत नहीं, एड़ियां फेड़ियां दुख गई होंगी, सांसें झट से फूल जामे, और दूसरा ऊपर से पसीना, गर्मी, महंगे कपड़े।
और सब लपेट के आए, चेहरे पे दुनिया भर का लाल पीला, वो भी छूटने का डर। तो कई प्रॉब्लम के मारे बीच में से कट मार रहे थे लोग, और जिन्होंने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई वो यहां तक आए, अपना कलश पहुंचा दिया। एक बार जोर से कलश यात्रा की भी जयकारी करें, तालियां बजा के। बड़ी सुंदर कलश यात्रा हुई, माताओं ने बड़ा अच्छा सहयोग करके निभाया कलश यात्रा को। ज्यादा संपन्न सुखी शरीर जब हो जाता है तो ऐसे ही कट मारना पड़ता है, चाहे कितना भी पुण्य क्यों ना मिले फिर कलश यात्रा से। फिर लोग क्या सोचते हैं, भाई जितना मिलेगा उतना सही, पर अब नहीं चला जाता, बस हो गया। हमारे वहां वृंदावन आते हैं कई लोग जो ज्यादा वैसे रहते हैं, सुखी टाइप के लोग, तो हमारा सौभाग्य है कि आश्रम परिक्रमा मार्ग में ही है, तो हम देखते रहते हैं लोगों का मजा। आधा किलोमीटर तो चलेंगे, दंडवती करेंगे, माथा टेकेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, नाक सी रगड़ेंगे रोड पे, परिक्रमा शुरू जब करते हैं। 1 किलोमीटर के बाद में फिर उनको वो घर का जो सुख है वो सताने लगता है। फिर वहां पे वो बैटरी के रिक्शा चलते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई, आधा किलोमीटर पहले रिक्शा छोड़ देते हैं, फिर आधा किलोमीटर पैदल चलते हैं, पूरी हो गई, और आशीर्वाद दे दो परिक्रमा की राधा रानी। तो जैसे तुमने आधा किलोमीटर शुरू में और आधा किलोमीटर एंड में फेविकॉल का जोड़ से जोड़ी परिक्रमा, ऐसे ही बिहारी जी फल भी देंगे, पूरा फल मिलने वाला। पूरा फल कैसे मिलेगा भाई? अच्छा, पूरा फल कैसे मिलेगा? अच्छा सुनिए वर्मा जी, रबड़ की चप्पल पहन के नंगे तार पर खड़े हो जाओ, चाहे उसमें कितना भी करंट दौड़ रहा हो, बिजली पकड़ती नहीं है, क्योंकि आपने संसाधन का उपयोग कर लिया रबर का। और रबर और बिजली का संबंध 36 का आंकड़ा, इसलिए रबर चढ़ाई जाती है तार के ऊपर, केबल में वगैरह वगैरह सब में प्लास्टिक चढ़ाई जाती है। तो आपने तीर्थ में परिक्रमा में अगर संसाधनों का प्रयोग कर लिया तो ऐसे समझो जैसे प्रभु की जो ऊर्जा है, करंट है, बिजली है, उसमें रबर चढ़ा ली। अब आप दिन भर भटकते रहो, कुछ ना हाथ लगना। इसीलिए कोई भी कर्म करना है उसे सिद्धांत से ही करो तो फल प्राप्त होगा। अच्छा समझो, आपने सब्जी में तेल डालना है, घी डालना है, उसी में सब्जी छुपती है। अच्छा जीरा हींग धनिया जो डालते हैं वो भी डालते हैं, उसी से सब्जी में स्वाद भी आता है। पर सुनो, अगर आपने सब्जी को पकाने की विधि बदल दी तो सब कुछ होके भी स्वाद आने वाला नहीं है। अच्छा ऐसा करना, शाम को आज पहले कढ़ाई चढ़ा देना, फिर उसमें आलू छोंक देना बिना तेल जीरा के। पहले आलू डाल दो, मटर डाल दो, प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, लहसुन, जो भी तुम्हें खाने में अच्छा लगे सब डाल दो कढ़ाई में। फिर बाद में तेल डालो, फिर नेक जीरो डालो, बाद में धनियो डालो, सब बाद में डालो। उल्टा कर दो बिल्कुल, मसाले वही, कढ़ाई वही, आदमी वही, सब्जी में 2 टके का भी स्वाद रहने वाला नहीं है। सामान वही और विधि भी सही, तो खुशबू मारे सब्जी में से पूरे घर में। बाद में खा लेंगे कमला, बाद में खा लेंगे, पहले तो खुशबू से पेट भर लो। हमारी शिष्य हैं कमला देवी, वो सोच रही होंगी मैं मिलवे आई हूं गुरुजी से, गुरुजी बोले ना। मैंने कहा मैं यहां नहीं, व्यासपीठ से माइक में बोलूंगा जिससे पूरा खानदान आगरे तक सुन ले। इंदौर से आगरा तक पता चलना चाहिए ना गुरुजी ने नाम लिया मम्मी को। अगला नंबर तुम्हारा ही है, फीता कट गो अब तो इंदौर में कथा को। मैं कथा सुना रहा था, आइए लौट आइए कथा में। मेरे पास में तुम्हें हंसाने की, गुदगुदाने की, प्रसन्न करने की सामग्री भरपूर है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल,
हार्ट अटैक की बीमारी और ब्लॉकेज, यूरिक एसिड, ये 7 दिन में नॉर्मल करके तब जाऊंगा मैं इंदौर से। ये पक्का समझ लो। आज न थोड़ो हल्के हाथ से काम ले रहा हूं, पहला दिन है न कि टेक लूं आदमी ने, सब श्रोता जगह बना लें। अब एक बात और है, टीवी पे सुनते रहते हो, हाथ ऊपर कर दो, कौन कौन सुनता है? अच्छा 100%। तभी आज पहले दिन पहुंच गए हो इधर ना। इतनी जरूर बात है, टीवी पर जो लोग भी कथा सुनते हैं वो जल्दी से जल्दी मिलन हो इस बात के लिए तरसते रहते हैं, तो इस बात का भी फल ज्योति को ही मिलेगा। हमारे तरसते हुए भक्तों को मिलवाया है ज्योति ने मेहनत करके। तो तिवारी परिवार का और महाकाल समिति का बड़ा आभार कि हमारे स्वयं के चाहने वालों के दिल को खुशी मिली इस कार्यक्रम से। तो इस सब का पुण्य आयोजकों को ही प्राप्त होगा महाराज। हम तनक भी किसी को सुखी दे सकते हैं, उसका भी पुण्य बनता है। जीवन में जी कर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। ऋषियों के जीवन में भी चैन नहीं था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और जगन्नाथ चारों धाम घूम आए। सहस्रम वर्ष कृतम ध्यानम, 100 वर्षों से भी अधिक ध्यान का कर्म भी किया पर शांति नहीं मिली। क्यों? शांति तब मिलती है ना जब जीवन में गुरु जी आ जाएं, तब शांति मिलेगी। आप बिना गुरु के, बिना ज्ञान, बिना सत्संग के अमरनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, दुनिया के किसी भी धाम में जाओ, वो देवता तुम्हें स्वीकार नहीं करते बिना गुरु के। पहले गुरु और फिर तीर्थ भक्ति शुरू, तब फल प्राप्त होता है। बिना गुरु के पूजा पाठ कथा का कोई फल होता नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं। बाकी किसी संस्कृति की बात ही नहीं करनी हमको। क्यों? हमारी संस्कृति इतनी महान है, इसकी परंपराएं इतनी महान है। यहां भगवान भी जब आते हैं तो वो गुरु बनाते हैं सबको सीख देने के लिए। भगवान श्री राम पधारे, सबसे पहले बचपन में गुरु बनाए, जनेऊ पहना और ब्राह्मण बनकर के अध्ययन किया। भगवान कृष्ण आए, 11 वर्ष की बाल्य अवस्था में गुरु बनाया, ब्राह्मण बनकर के अध्ययन किया। विद्याम कृतम आपनोति यथा रूपेश ब्राह्मण। प्राचीन काल में प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को विद्या लेने के लिए पहला जन्म ब्राह्मण का लेना पड़ता था। 25 वर्ष पहले पुराना समय में स्वयं विद्या अध्ययन करने, भारतीय संस्कृति का जो संस्कार है, जो हमारी पढ़ाई पद्धति है पुरानी, रामकृष्ण की पद्धति पढ़ने की जो है वो है ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण माने ब्रह्म तेजधारी, ब्रह्मचारी, योगी, जति बनकर के विद्या अध्ययन करते थे पहले। और अब तो विद्या अध्ययन होता ही नहीं, अब तो विद्या ही नहीं है, अब तो शिक्षण बचा है। और शिक्षण भी कैसा है? शिक्षण भी कैसा है? शिक्षा के नाम पर केवल पाश्चात्य संस्कृति को थोपा जा रहा है। भारत को उद्धार करने वाली सरकार है इस समय पर, वो पाश्चात्य संस्कृति पर ब्रेक वो भी नहीं लगा रही है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े वैज्ञानिक वेद और शास्त्रों को पढ़कर बने, जिन्होंने हवाई जहाज बनाए हैं, जिन्होंने वायुयान बनाए हैं, जिन्होंने दुनिया भर के हथियार बनाए हैं 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 10 लाख वर्ष पहले।
राम और रावण के युद्ध में 9 लाख वर्ष हो गई, ऐसा बताते इतिहासकार। राम और रावण के युद्ध में राम जी के पास में विमान नहीं था, रावण जी के पास विमान था, वायुयान माने वायु सेना। रावण के पास में वायु सेना थी, सुविधा थी वायु सेना की। राम जी के पास में खाली थल सेना थी, धरती पर चलने वाली सेना। तो भगवान श्री राम जी के अंतिम पड़ाव में रावण मर नहीं रहा था, तब देवताओं ने अचानक वायुयान बना करके राम जी को सौंपा, जिसका नाम था सर्वजीत रथ विमान। रावण के पीछे पड़ गए राम विमान में चढ़ करके जब रथ बना के दिया। अर्थात जो आज खरीदे जा रहे हैं विदेशों से लड़ाकू विमान, ये सब विमान भारत में पहले ऋषि मुनि बना चुके हैं। और कथा भागवत में कर्दम ऋषि का नाम आता है। कपिल मुनि ने जिनके घर जन्म लिया, उन्होंने अपने हाथों से विमान बनाया और अपनी पत्नी को लेकर के 100 साल तक अंतरिक्ष में थे। अभी तो 6 महीने में लौट के आ गया भारत का विमान चंद्रमा से। कर्दम ऋषि अपने हाथ से विमान बना के 100 साल तक पत्नी सहित अंतरिक्ष में थे। इतना बड़ा विज्ञान वेदों में छुपा है, फिर भी हम पागल होकर के पाश्चात्य संस्कृति में विज्ञान ढूंढ रहे हैं और उसी में अपने आप की भलाई समझ रहे हैं। चरित्र का नाश हो चुका है। नाम का बेटा बेटी बचे हैं, न वो बेटी है न बेटा है, और न वो तुम्हारा है, वो तो किसी और के हो चुके हैं। खाली तुमसे नाटक कर रहे हैं, तुमसे खाली लीला कर रहे हैं, तुम्हें ठग रहे हैं, तुमसे खर्चा चलाना है बस। बाकी जिंदगी किसी और को शेयर कर रखी है। और अभी तो बनना बाकी है, पढ़ाई हुई नहीं, कॉलेज हुआ नहीं, और खुद को बांट भी दिया। अरे मूर्खानंदो, कम से कम 25 वर्ष तक भगवान के रहो, माता पिता के रहो, और किसी के नहीं। 25 वर्ष में जीवन बिल्कुल भी छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। बालकपन, किशोर अवस्था और जवानी में प्रवेश, ये 3 अवस्थाओं में माता पिता गुरु के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। माता मित्र होनी चाहिए, पिता मित्र होना चाहिए, गुरुदेव मित्र होने चाहिए। अपनी कोई भी बात उनसे छुपी न होनी चाहिए, और उनके बिना आंखों के सामने कोई काम नहीं होना चाहिए। ऐसा बालक अगर दुनिया में आज भी है तो वो हमेशा सफल बालक रहेगा। उसकी जिंदगी में कोई भी खटपट अड़चन आने वाली नहीं है। पर माँ से दुनिया भर का झूठ, पिता से दुनिया भर का झूठ, गुरु से दुनिया भर का झूठ, समाज से दुनिया भर का झूठ, और सबको उनके जैसा डील कर रहे हैं। पापा को पापा की तरह डील कर रहे हैं, माँ को माँ की तरह डील कर रहे हैं, गुरु को गुरु की तरह डील कर रहे हैं, और है कुछ नहीं। ये क्या है? ये है बनावटी जीवन, आर्टिफिशियल नैया। वर्मा जी, कागज की नाव खेलने और बनाने के लिए अच्छी है, पर पानी में पार होने के लिए अच्छी नहीं है। अगर रिश्ते हैं तो उनमें सच्चाई होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। अगर हमने माता पिता से जन्म लिया है, अगर शरीर उन्हीं का दिया हुआ है, तो उनका ऋण तो हम कभी चुकवा नहीं सकते। ऊपर से उनके साथ में छल कपट और गद्दारी कर रहे हैं, अपने मन के लिए जी रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए ना। श्रवण कुमार का नाम आज तक गाया जाता है। क्यों गाया जाता है बताओ? भर जवानी को माता पिता को सौंप दिया, अपनी मस्ती के दिनों में माता पिता को कंधे पे धर करके धरती का भ्रमण कराने के लिए निकल पड़े, और मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। एकलव्य का नाम आज तक लिया जाता है। केवल मन से माना हुआ गुरु, धारण नहीं किया, गुरु ने अपनाया भी नहीं था, पर शिष्य ने गुरु बना लिया तन मन से, तो गुरु के लिए सब दे दिया, समर्पित कर दिया, अपनी कला दे दी, अपना अंगूठा दे दिया। तो ये तन
मन और धन अपने गुरु का, अपने माता पिता का होना चाहिए। क्यों? इनके साथ में जब जीवन का उपयोग होता है तो ब्रह्म स्वीकार कर लेता हमको, परमात्मा ग्रहण कर लेता है। आप किसी बड़े आदमी का परिचय लेके जाइए, मान लीजिए आपके इंदौर में कोई महान नेता होंगे, आप उनका लेटर ले जाओ डीएम के पास। जैसे ही वो लेटर डीएम साहब देखेंगे, बिना सवाल किए आपके काम को करते चले जाएंगे। ऐसे ही जब हम किसी के हो जाते हैं रिश्तेदार, पहचान वाले, किसके? सदगुरु के। जब हम गुरु की पहचान परमात्मा के पास दिखाते हैं, बताते हैं, तो बिना सवाल किए परमात्मा जगह दान करते हैं, जगह स्थान दान करते हैं, आपके सौभाग्य को पूरा कर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सतयुग से लेकर आज तक गुरु की महिमा गाते गाती दुनिया थक गई है। तो आज ऋषि कहाँ पहुंचे हैं? गुरुदेव के पास। आज तक इतने ऋषियों ने गुरु नहीं किया, कभी सत्संग नहीं सुना, कभी विवेक जागृत नहीं किया और कभी पुराणों का ज्ञान नहीं लिया। केवल भेड़ चाल, दुनिया जाती आती है तो चलो हम भी महाकाल जाएंगे, फलाना गया है, ढिकाना गया है, ये 4 धाम कर आए सेठ जी। हाँ, सेठानी कहती मैं तो 3 बार कर आई 4 धाम, तो 3 बार करके आ गए, हम तो 1 बार भी नहीं गए, तो चलो अपन भी जाएं। टिकट बुक करा लिया और टिकट के साथ ही खाना पीना होटल सब बुक करा लिया। अब तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं कि ये मौज मस्ती करने जा रहे हैं, तो भगवान ही जाने। है बोलो, टिकट के साथ ही खाना बुक कर लिया है, खाने के साथ ही कमरा बुक कर लिया है, और कमरे में बुक करते समय, खाने में बुक करते समय सब देखा है वेबसाइट पे क्या क्या मेनू है, कमरे में क्या क्या उपलब्ध है, पीने के लिए हीटिंग जग है कि नहीं है, बटन दबाते से पानी गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसी सुविधा संकल्प अगर विचार में है तो तीर्थ का कोई फल मिलने वाला नहीं है। तीर्थ में कैसे फल प्राप्त होता है महाराज, ये भी बता दो। तीर्थ में फल ऐसे प्राप्त होता है जैसे खेत में सीधा जाओ, अगर चना की सब्जी खड़ी है हाथ से तोड़ लो और खा लो, फल मिलेगा। पालक खड़ा है, तोड़ लो खा लो, फल मिलेगा। गाजर लगी है, उखाड़ लो, धो लो, खा लो, फल मिलेगा। आम लटक रहे हैं, तोड़ लो, खा लो, फल मिलेगा। अब उन्हीं चीजों को आप घर लाओ, फिर पकाओ, खाओ, कोई फल नहीं, सब खत्म। माल वही है। आप जितना भी दिखावा करेंगे उतना ही नष्ट हो जाएगा भोजन की शक्ति है। आप भिंडी को ऐसे तोड़ लो पेड़ पे से और कपड़े से पोंछ लो और खा लो। मैं कहता हूं इतना सारा कैल्शियम, इतना सारा विटामिन भर देगी कि ठिकाना नहीं रहेगा बॉडी में। 2 भिंडी कच्ची 6 महीने तक रोज खाओ सुबह सुबह, और देखो फिर तुम्हारे बाल कैसे सुंदर हो जाते हैं, गाल कितने सुंदर हो जाएंगे, कुछ भी पुताई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। है नया घर बनवाते हैं ना तो 3-4 प्रकार का कलर लगाते हैं, ये दीवार पे ऐसा, ये दीवार पे ऐसा, और ऊपर को जो पीओपी की है उस पे ऐसा, और थोड़ा टेक्सचर और कर देना भैया, इस दीवार पे टेक्सचर कर देना। तो ऐसे ही हमारे आजकल लोग टेक्सचर फैक्चर सब करवाओ मैं यहाँ पे है। और पुट्टी, पहले तो पुट्टी, दाग धब्बे पहले तो दबा दो, जहां दरारें पड़ी हैं पहले तो पुट्टी घसो, बाल पुट्टी से सब दाग धब्बे फोड़े फुंसी घुसड़ गए, नीचे छुप गए, ऊपर से फिर कलर मारो। क्या करेंगे हैं? हम भी तो आपकी दुनिया में रहते हैं ना, हम कम खूबसूरत लग रहे हैं क्या? बोलो। खूबसूरती के लिए तो आपको प्रकृति से जुड़ा रहना है। भगवान ने तो सबको ही सुंदर बनाया है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। उनके बच्चे कोई भी कुरूप पैदा हो सकते नहीं है। परमात्मा का कोई बच्चा कुरूप नहीं पैदा हो सकता, पर वो कुरूप हो जाते हैं क्योंकि प्रकृति से संबंध नहीं रखते, अपने जन्मदाता पालनहार से रिश्ता नहीं रखते,
अरे गहरे नत्थू खैरे घास फूस से रिश्ता कर लेते, प्यार कर लेते, भगोड़े हो जाते हैं तो कैसे सुंदर रहेंगे। भैया कहां से लाया है? तो का बेंगलोर की है। बताओ इंदौर में तो मिली भी ना। बेंगलोर से लाया शादी करके है। अरे महाराज, बेंगलोर में कोई पैदा हुआ है, उसका खाना अलग, पीना अलग, भाषा अलग, शरीर के सब तत्व अलग, गड़बड़ी सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए कुछ बात ऐसी हैं जो जीवन में सुंदर बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो पहली बात, जीवन में सुंदरता चाहिए तो जीवन में सबसे पहला काम है गुरु चाहिए। कब चाहिए गुरु? बचपन से, बालकपन से, 5 वर्ष की उम्र से ही गुरु चाहिए। क्या होगा महाराज फायदा उससे? बचपन में 5 वर्ष की उम्र में गुरु मिल गए तो हम राम बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे, भरत बन जाएंगे, बलराम बन जाएंगे, उद्धव बन जाएंगे, सुदामा बन जाएंगे, लक्ष्मण बन जाएंगे, शत्रुघ्न बन जाएंगे। जो बने हैं वो नहीं बनेंगे, जो चाहिए वो बन जाएंगे। जो रोड कंक्रीट का बनता है आरसीसी का, उस रोड को आरसीसी डालना है तो फिर उस रोड की धरती को खोद खोद के उसमें पत्थर डाल के रोलर चलाने की क्या गरज है? अरे जैसी मिट्टी धरती है वैसे डाल दो आरसीसी, तो वैसे ही मजबूत होता है। पर उस पे भारी भारी जब ट्रक चलेंगे तो आरसीसी भी टूट जाएगा। इसीलिए आरसीसी डालने से पहले उस धरती के कच्चेपन को दूर करने के लिए उस पर कच्ची मिट्टी निकाल करके पक्के पत्थर कूट दिए जाते हैं प्यारे, जिससे कि आरसीसी ना फटे ना टूटे। ऐसे ही बचपन में जो अपने जीवन को कच्चेपन को निकाल कर पक्का कर लेते हैं गुरु ज्ञान से, गुरु मंत्र से, गुरु के चरित्र से, उनके ऊपर जवानी का आरसीसी जब लग जाता है तो फिर हजारों साल तक वो कभी टूटता फूटता नहीं है। वो अमर अजर हो जाता है, यश कीर्ति से भर जाता है, जवानी स्वस्थ हो जाती है।